नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बी बेसिक्स में। मैं हूं रितेश पाठक। दोस्तों, ये हमारे मैथमेटिक्स के टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ की दूसरी क्लास है, जिसमें हम पिछली क्लास में हमने लघुत्तम समापवर्तक के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट देखा था, एक कॉन्सेप्ट देखा था हमने। आज ये दूसरी क्लास है। आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं एलसीएम एचसीएफ। दोस्तों, हमने एक पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो आपको बता दूं, एक फिर से एक बार याद दिला दूं कि तीन संख्याएं जैसे ए बी सी है और इनका एलसीएम एलसीएम मल्टीप्लाई एन प्लस आर, ये तब होता था जब कोई दो या तीन संख्याएं आप एक ऐसी संख्या को विभाजित करें और एक शेषफल दें जो शेषफल समान होना चाहिए, चाहे इससे हो चाहे इससे हो चाहे इससे हो। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसमें क्या होगा कि तीन संख्याएं ए बी सी जब किसी संख्या को भाग करेंगे, तो जब भाग करेंगे तो शेषफल अलग अलग आएगा। तो शेषफल आएगा उनका एक्स वाई जेड। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे करेंगे कि ए माइनस एक्स, बी माइनस वाई और सी माइनस जेड, ये तीनों इक्वल होंगे और जो इक्वल होगा उसको हम एलसीएम ए बी सी मल्टीप्लाई एन माइनस आर, जो आर रहेगा उसको हम माइनस करेंगे। तो ये हमारा आज दूसरा कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, तो यदि हम इसको उसमें देखें तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है आज का, जब एक संख्या को ए बी सी से विभाजित किया जाता है तो और वह आर शेषफल देता है, तो एलसीएम ऑफ ए बी सी एंड मल्टीप्लाई एन माइनस आर। अभी आपको ये चीज शायद समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या समझा रहा हूँ और कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन जब मैं इस पे एक आध क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, तब आपको समझ में आएगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है दोस्त। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 12, 16, 24 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 4, 2, 6 और 14 शेषफल प्राप्त होता है। अब देखो, पिछली बार मतलब पिछली क्लास में जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था अपना, उसमें संख्याएं 2 हो, 3 हो, 4 हो, लेकिन शेषफल एक ही निकलता था, चाहे वो 3, 4, सबके लिए शेषफल बराबर था। लेकिन अब क्या है कि 12 के लिए इनने दे दिया है शेषफल 2, 16 के लिए दे दिया है 6 और 24 के लिए दे दिया है 14। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में क्या करना है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट में करना है कि इसको इससे माइनस करेंगे हम। तो यहां पे आएगा 10, यहां पर आएगा 10, यहां पर आएगा 10, ये सब बराबर है आपस में। तो हमारा जो वो रहेगा, क्या बोलते कॉन्सेप्ट रहेगा, तो वो रहेगा एलसीएम ऑफ 12, 16, 24 माइनस आर। हम इसको इस कॉन्सेप्ट पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कर देखते हैं दोस्तों। तो 12, 16, 24 का क्या होगा एलसीएम? 12, 16, 24, 24 एकम 24, इससे काट रहा है, 24 दूनी 48, इससे भी कट रहा है। मतलब इनका जो एलसीएम है वो है 48, और जो इसका आर था, जो शेषफल दे रहा था, दोनों बराबर 10। तो 10 माइनस कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा 38। अगर हम इसको वेरीफाई भी करना चाहें तो आप 12 से भाग देके देखिए 38 में। तो 12 दूनी 36, 12 तीन 36, 2 शेषफल, 16 दूनी 32, 6 शेषफल और 24 एकम 24, 14 शेषफल। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैं घटा क्यों रहा हूं इसको? घटाने का मतलब मैं आपको सब समझा रहा हूं। देखो, जैसे इसी को मैं देखूं कि संख्या थी 38, यदि मैं इसे 12 से भाग करता हूं तो क्या भाग करूंगा? 12 थी 36 और शेषफल बच गया 2। शेषफल 2 बचने का मतलब क्या है? मतलब एक नंबर लाइन पे यदि मैं देखूं तो ये हो गया 12, ये हो गया 24, ये हो गया 36 और कहीं ना कहीं यहां पे आएगा 38, जो है +2, 36 से +2 है। अब देखो, या तो मैं उसमें 2 माइनस कर दूं, या तो उसमें मैं 10 और प्लस कर दूं, तो इस 38 में, तो ये हो जाएगा 48 यहां पे, और ये भी 12 से हो जाएगा डिवाइड। तो जब से मैंने आपको जब हमने रिमाइंडर पढ़ा था, तो रिमाइंडर में क्या दिखा था हमने कि जब 38 में आप भाग करोगे 12 से, तो
फिर से एक बार भाग कर दिखाता हूँ आपको, 36 और ये हो गया 2। तो 2 जो रिमाइंडर है, तो या तो मैं उसको 2 लिख सकता हूँ या तो उसको -10 भी लिख सकता हूँ। तो ये जो 10 है ना, जो हमारा इसमें आया था, जो 10, ये वही 10 है जो पूर्ति करता है कि अगली बार कितना जोड़ दें कि उसी संख्या से डिवाइड हो जाए। ठीक है दोस्त, इसमें हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे। देखो, वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिसमें 52, 78 और 117 से भाग देने पर क्रमशः 33, 59 और 98 शेष रहता है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा का वैसा ही है, तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो एक होगा क्वेश्चन, नंबर है 52, एक है 78 और एक है 117। अब शेषफल कितना बचता है? 33 बचता है, 59 बचता है और 98 बचता है। अगर मैं इसमें घटाऊं तो आता है 19, इसमें घटाऊं तो आएगा 19 और इसमें घटाऊं तो आएगा 19। मतलब कि दो बराबर है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट बनेगा, बेटा, बनेगा एलसीएम ऑफ 52, 78, 117 मल्टीप्लाई एन माइनस आर। ये हमारा बनेगा पैटर्न जिसपे हमारा क्वेश्चन होगा सोल्व। तो अब हमें क्या 52, 78, 117 क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो हम यहां पर लेके देखते हैं 52, 78, 117। इन तीनों में सबसे बड़ा 117 है। 117 को हमने लिख लिया, जो कि क्या होता है, जो कि होगा 13 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3, ये होता है 117। 13 में 117 होता है, तो हमने 117 ले लिया। अब देखिए 78 में क्या 13 है ही, 6, 13 से 78 होता है तो 6 का 3 है, 2 बचा 2 ले लिया। और 52 में 13 चौके 52, तो 2 ले चुका हूं और 2 और ले लेता हूं। तो ये हो गया एलसीएम। तो 17 चौके 468, ये मेरी वो संख्या हो गई जो एलसीएम है इन तीनों संख्याओं का। और माइनस करना है मुझे आर, जो आर क्या है 19 है। तो 468 माइनस 19, तो 18 घटा दो तो 50 हो जाएगा, एक और कम कर दो तो हो जाएगा 49। तो ये वो संख्या है 449 जिसमें मैं 52, 78 और 117 से भाग करूंगा ना, तो 33, 59 और 98 शेष बचेगा। दोस्तों, इसको क्वेश्चन को आप 1-2 बार करके देखो, आपसे बनेगा, इतना टफ नहीं है। अगर जहां समझ में नहीं आ रहा है वहां रोकना और क्वेश्चन मेरे सोल्व कराने से पहले एक बार सोल्व करके देखना आप। ठीक है, आप इसको नोट कर लो एक बार। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वह सबसे छोटी संख्या बताएं इसमें 6, 7, 8, 9 और 10 से भाग देने पर क्रमशः 4, 5, 6, 7 एवं 8 शेष बचता हो। ठीक है, तो दोस्तों हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 6, 7, 8, 9, 10 शेषफल क्या बच रहा है? बच रहा है 4, 5, 6, 7, 8। यदि आप देखेंगे तो सब में क्या बच रहा है? शेषफल 2 बच रहा है, 2 बच रहा है। मतलब जो हमारा पैटर्न होगा वो क्या होगा? एलसीएम ऑफ 6, 7, 8, 9, 10 मल्टीप्लाई एन माइनस आर। ये हमारा पैटर्न वो है, बेस है जिससे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हम लेते हैं पहले 6, 7, 8 और 9 का और 10 का एलसीएम। यदि मैं इन संख्या का एलसीएम लूं तो इसमें लेता हूं 10, 10 के साथ 9 ले लेता हूं क्योंकि इससे कोई इसका संबंध नहीं है, और उसके साथ 7 और लेता हूं क्योंकि संबंध इसका नहीं है। अब 6 लूंगा मैं, इसमें 2 है 3 है तो 6 लेना नहीं है। 8, 8 में 1 2 है तो 2 2 और लेने पड़ेंगे मुझे। तो ये जो मल्टीप्लाई आएगा ये उसका एलसीएम मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। 9 7 63, तो 630 मल्टीप्लाई 2, 6 और 12 दूनी 12, 1260 आया ये हमारा एलसीएम। अब इसमें जो 2 था वो 2 हम माइनस कर देंगे, तो 1260 माइनस 2, 1258। ये है मेरा एलसीएम, वो संख्या जिसको 6, 7, 8, 9, 10 से भाग करेंगे ना तो शेषफल क्या बचेगा? 4, 5, 6, 7, 8 शेषफल बचेगा। ठीक है दोस्त, एक आध 2 क्वेश्चन इस पे और कर देखते हैं, फिर हम दूसरे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे।
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 7, 9 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 3, 5, 7 शेषफल प्राप्त होता है। तो इसका पैटर्न क्या होगा दोस्त, एलसीएम 3, 5, 7, 9 माइनस घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आ रहा है, 2 कर दिया। अब इनका एलसीएम ले लें तो 9 ले लिया, 7 ले लिया, 5 ले लिया, 3 इसमें इंक्लूड है, कोई दिक्कत नहीं। 9 7 63 पंजे 6, 9 7 63 9 7 63 पंजे, तो 63 मल्टीप्लाई 5 लिख लेते हैं अपन, 5 30 और 1 31, तो 315 आया। तो क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जिसमें 3, 5, 7 से विभाजित करने पर ये शेषफल बचेगा। तो सबसे बड़ी संख्या जो 4 अंकों की होगी ना, वो आपको पता है कौन सी होती है, ये होती है 315 से हम डिवाइड करेंगे किसमें, 9999 में, तो 3 तिया 9 होता है, तो 945 ये हो गया, तो ये 4, ये 5, ये 9 और 3 एकम 315 ये हो गया, घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 4 3 2, 234 आ रहा है। अब 234 घटाएंगे, देखो अब एक नंबर लाइन में ये है 9999, अब 234 शेषफल आ रहा है, मतलब कि वो संख्या कम से कम यहां तो होगी। तो प्राप्त कैसे करेंगे, 234 घटा देंगे हम इसमें से, 234 इसमें से घटाते हैं हम, तो संख्या होगी 5, 6, 7 और ये 9, ये संख्या होगी ये, मतलब कि इसके हिसाब से एलसीएम ऑफ 3, 5, 7, 9, इसको दोस्त मिटा लेते हैं हम, ये हमारा भी काम का नहीं है। मल्टीप्लाई एन माइनस आर है, तो आर तो हमें दिख रहा है कि 2 था, और जो इनका एलसीएम आया था वो आया 315, जब हमने भाग किया था तो वो कितना आया था, वो आया था 9765, माइनस जो आर है वो 2, तो 9700 जो 63 है, ये हमारा आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है आपको कि जो दी गई संख्या है उसका एलसीएम लो, और 3 अंकों की छोटी संख्या हो, 4 अंकों की बड़ी संख्या हो, 5 अंकों की छोटी संख्या हो, उसके करीब जो होगी संख्या वहां पहुंचना है, पहुंच के उसके आर को जो रिमाइंडर को माइनस करना है, वही आपको उत्तर होगा। ठीक है दोस्त, इसको दोस्त नोट करो एक बार, इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 20, 25, 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 15, 20, 25 शेष बचता है। अब हम देखें इसको, तो 20 से भाग दे रहे हैं तो 15 बचता है, 25 से भाग दे रहे हैं तो 20 बचता है, और 30 से भाग दे रहे हैं तो 25 बचता है। मतलब कि कितने का अंतर है, अगर मैं अंतर देखूं तो ये है 5 का। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो पहले तो हम इसका एलसीएम ले लें, तो 20, 25 और 30, तो हम लेते हैं 30, 30 दूनी 60, नहीं कट रहा है, 90 नहीं कट रहा है, 120 नहीं कट रहा है, 300, 300 है इसका एलसीएम, एलसीएम आ गया 300। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो पहली बात तो ये कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये है। हम इसमें भाग करते हैं पहले 300 का, 300 का भाग करेंगे तो 3 तिया 900, फिर ये उतरेगा 100, 1 0 और 3 तिया 900, और फिर आ गया शेषफल 100, मतलब कि 100 एक्स्ट्रा आ रहा है। मतलब यदि बात करूं मैं तो 1000 जो यहां पर 10,000 जो यहां पर है, 5 अंकों से छोटी संख्या, इसमें मैंने जब भाग किया 300 का,
तो ये होगा 9,900, इतना इतना पहुंच रहा हूं। तो ये 4 अंकों की संख्या है, लेकिन मेरे को 5 अंकों की संख्या चाहिए। तो 5 अंकों की संख्या के लिए क्या करूंगा, यदि यहाँ 100 कम है तो यहां पे अगर मैं 200 प्लस कर दूं तो यहां पहुंचूंगा ना मैं 200, ये 10,200। तो 10,200 और ये 5 माइनस, तो जो मेरा पैटर्न बन रहा था एलसीएम ऑफ 20, 25, 30, मल्टीप्लाई एन इंटू आर, इससे यदि मैं सोल्व करूं तो एलसीएम से जब भाग गया मैंने, कितना पहुंच गया था मैं, 10,200 माइनस 5, 10,195। ये हमारा उत्तर होगा। ये वो संख्या है जिसको 20, 25, 30 से भाग करेंगे तो 15, 20, 25 बचेगा, और ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है दोस्त, इसको नोट करो एक बार, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वह न्यूनतम संख्या निकालो जिसे 48, 64, 90, 120 से भाग करने पर क्रमशः 38, 54, 80 शेष बचती हो। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। ऐसे तो मैंने इसके 3-4 क्वेश्चन करवा दिए हैं, फिर भी मैं करवा दे रहा हूं इसको। तो क्वेश्चन है 48, 64, 90, 120 से भाग कर रहा हूं तो बच रहा है 38, 54, 80, 110। मतलब कितना 10 बच रहा है, 10 बच रहा है। चाहे ये हो चाहे ये हो, पैटर्न क्या बनेगा हमारा, एलसीएम ऑफ 48, 64, 90, 120 माइनस आर, और आर क्या है, 10 है। मैं इतना बार बार पैटर्न बता रहा हूं, आपको लिख रहा हूं कि हाँ इस पे सोल्व करेंगे। ये आपको एग्जाम में कभी नहीं करना है, टाइम वेस्ट मत करना भाई। तो तुम फालतू में बोलो जाओ और तुम बोलोगे सर आपने तो यही सिखाया था मुझे, नहीं ऐसा नहीं करना है। ये बस बताने के लिए है आपको कि आपको याद रहे कि इसको ऐसे करते हैं कि एलसीएम लेते हैं और आगे घटाते हैं। ठीक है दोस्त, मैं तो आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं। अब हम इनका एलसीएम ले लें तो 48, 64, 90, 120। 120 क्या होता है, 40 इंटू 3, या फिर 5 इंटू 4 इंटू 6, ये होता है। अब यदि मैं देखूं तो 90 में क्या 5 है, क्या है, क्या 6 है, क्या 15 छक्के 90 वो भी है। तो इसमें ऐसा क्या है जो नहीं है, 90 में 5 है, 6 है, 5 छक्का 30, या 90, 3 नहीं है, तीनों लिख लिया मैंने। अब आते 64 पे। 64 होता है 8 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब कि 2 की पावर 6। 2 ये है, एक 2 इसमें है, मतलब कि इसमें एक 8 का मल्टीप्लाई और होगा। 48, तो 48 इसमें आ गया, ठीक है, 8 छक्का 48 आ गया। तो 20 छक्का 120, 120 या 360 मल्टीप्लाई 8, तो 8 छक्का 48 और 8 से 24 और 2, 24 और 28, 2880 हमारा है एलसीएम। ठीक है दोस्त, अब एलसीएम ये हमारा है, वो आर क्या था, आर था 10, तो 2870, 10 घटाने के बाद ये वो संख्या होगी जिसमें 48, 64, 90, 120 से भाग करेंगे तो 38, 54, 80, 110 कैसे बचेगा। नोट कर लो आप दोस्त इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कुछ। अब देखो ये क्वेश्चन है जो दैनिक जीवन के ऊपर आधारित रहते हैं, इसको हम करेंगे, और ये एलसीएम संबंधित है। और एलसीएम एसटीएफ के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हमारा जब टॉपिक खत्म होगा, या फिर पीवाईक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। यहाँ मैं क्वेश्चन कम करवा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि क्या बोलते हैं मैं आपको कम क्वेश्चन करवा के आपको इसे हटा दे रहा हूँ, नहीं। अपन पीवाईक्यू जब करेंगे ना प्रीवियस सारे क्वेश्चन, तब हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्त, अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 घंटियां 11 AM मतलब सुबह 11 बजे एक साथ बजती हैं, वो क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के बाद बजती हैं।
मतलब कि इसमें मैं बताऊं तो एक घंटी ये है, एक ये है, एक ये है, तो ये वाली है वो 20 मिनट बच जाएगी। फिर ये 30 मिनट बजेगी, फिर बंद हो जाएगी, फिर 30 मिनट बजेगी, और ये बजेगी 40 मिनट पे। अगर वो 11 बजे एक साथ बजती हैं तो नियमित अंतराल पर बजती हैं, तो वह अगली बार एक साथ कब बजेंगी। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें हमेशा एलसीएम निकालना पड़ता है, और जो समय आएगा उस टाइम वो फिर से एक बार बजेगी। मैं आपको समझा दे रहा हूं। जैसे इसका एलसीएम देखें तो 40 दूनी 80 तिया 120, तो ये हो गया अपना 120। 120 को भी काट रहा है, ये भी काट रहा है और ये भी काट रहा है, तो ये 120 मिनट है। ठीक है, तो 120 मिनट मतलब 2 घंटे ये हो गए। तो 2 घंटे बाद मतलब कि अभी इस टाइम 11 बजे रहे, तो 1 बजे ये घंटियां फिर से बजेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि हम उनके जो क्रम है, बजने के क्रम या फिर बंद होने का क्रम, ऐसे में हम इनको आपस में एलसीएम लेते हैं। इसका जो समय आता है उसको मिनट में पूछा गया तो मिनट में, घंटे में पूछा गया तो घंटे में, और सेकंड में पूछा गया सेकंड में कन्वर्ट करके हम बताते हैं कि कब बजेंगी कब रुकेंगी, सब बताते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आगे भी आएंगे। अब जो क्वेश्चन फिर से आया, 5 घंटियां एक साथ बजती हैं, वो क्रमशः 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड में बजती हैं, तो कितने सेकंड में पुनः बजेंगी। क्वेश्चन सेम टू सेम है, तो हम क्या करेंगे इसमें 6, 7, 8, 9 और 12 का क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। तो 12 क्या होता है, 12 होता है 4 इंटू 3। ठीक है, ले लिया हमने। 9 में 3 है एक, तो एक और 3 ले लिया। 8 में 4 है, 2 जोड़ दिया। 7 कहीं नहीं था, और 3 2 6, 7 में है ही। तो 4 थी 12, 12 12 36, 36 दूनी 72, और 72 सते 7 4 4, 504। ठीक है, तो 504 सेकेंड, 504 सेकेंड के बाद वो घंटियां वापस पुनः फिर साथ में बजेगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको हमेशा एलसीएम लेना है, आंकड़ों को कन्वर्ट करना है सेकंड में, मिनट में, घंटों में, और बताना है आपको आंसर। ये क्वेश्चन आप खुद करना, बिल्कुल सेम टू सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम आखिरी क्वेश्चन आज करेंगे, उसके हम क्लास को ओवर करेंगे हम। 4 घंटियां 6, 8, 12 सेकंड के अंतर पर बजती हैं। यदि वे 10 बजे एक साथ बजना आरंभ करें तो वे 12 बजे तक कितनी बार बजेगी। ठीक है, तो क्योंकि सेम जो पिछली क्वेश्चन था ना, इसमें हमको बस ये निकालना है कि एलसीएम निकालना है और उसे कन्वर्ट करना है। लेकिन अब हम इसमें देखेंगे कि कितनी बार बज रही है, एक साथ बज रही है, कितनी बार बज रही है। तो इसमें हम वही करेंगे 6, 8, 12, 6 सेकंड बज रही है, 8 सेकंड बज रही है, 12 सेकंड बज रही है और 18 सेकंड बज रही है। तो 10 से 12 के बीच में कितनी बार बजेंगी, 10 बजे बजना आरंभ होती है, तो हम पहले इसका एलसीएम ले लें। तो 18, 18 क्या होता है, वो होता है 9 इंटू 2। 12, 12 में 2 है और 6 है, 6 में एक 3 यहां पर आ गया, तो एक 3 हम और ले लेंगे, एक 2 और ले लेंगे। 8, 8 में 4 आ गया है, एक 2 और ले लेंगे, और 6 में 3 और 2 दोनों आ चुके हैं, तो ये हमारा हुआ एलसीएम। तो 9 दूनी 18, दूनी 36, दूनी 72। ये 72 सेकेंड, 72 सेकेंड में ये घंटियां वापस बजती हैं। ठीक है, तो इसको हम इसको मिटा लेते हैं। ये हमारा एलसीएम हो गया 72 सेकेंड, मतलब 72 सेकेंड के बाद ये घंटियां वापस पुनः बजेंगी। अब अगर हम देखें तो 72 सेकेंड क्या होता है, 1 मिनट 12 सेकेंड, 72 सेकेंड। ठीक है, 10 से लेके 12 बजे तक कितने घंटे होंगे, 2 घंटे होंगे। तो हमें काम करते हैं, लिखा 2 घंटे, 2 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, 1 घंटे 60 मिनट, तो 120 मिनट ये हो जाएंगे। और सेकंड कितने होते हैं, उसमें 60 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो ये हो गया हमारे वो पूरे सेकंड जो कि 2 घंटे के अंदर आते हैं। ये 2 घंटे, ये मिनट, ये सेकंड। अब बच आया है कि 72 सेकंड बजती हैं, 72 से भाग कर देंगे, तो ये वो संख्या निकल जाएगी कि कितनी बार बजेगी। तो हम काटें, ये होगा 36, ये 10 बार में कटेगा, ये 6 बार में कटेगा, और ये 6 कम 6, ये दहम 60, तो ये आ गया 100। मतलब कि 100 बार, 100 बार तो बजेगी, लेकिन 10 बार एक बार बज चुकी है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में ऐसा आ जाए कि 100,
101 इन दोनों में से। तो क्वेश्चन हमेशा पूछेगा कि 10 बजे के बजने के बाद कितनी बार बजेगी, तो आंसर है 100। लेकिन पूछे कि 10 बजे बज 10 बजे से मिला के 12 बजे तक कितनी बार बजेगी, तो उसका आंसर आएगा दोस्तों 101। ठीक है दोस्तों तो ये हमारा एलसीएम के क्वेश्चन और हो गए। अब हम अगली क्लास में एचसीएफ चालू करेंगे और फिर उसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ के दोनों कंबाइन जो क्वेश्चन बनते हैं हम उसको करेंगे। और जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो हम आगे और चल के जब पीवाई क्यों करेंगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे हम, तो उसमें हम क्वेश्चन विभिन्न तरीके के लेंगे और उसको वहाँ सॉल्व करेंगे और उसको हम अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास समय कम है एनटीपीसी एलपी आरपीएफ एग्जाम के लिए, इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। तो मिलते हैं हम दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।